Hello everyone, you are watching AdPlus Home Tutor and in this session of aptitude we will study number system. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए नंबर सिस्टम के ऊपर पहले मैं सवाल करूं इससे पहले नंबर सिस्टम को समझना ज़रूरी है कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, कितने तरह के नंबर्स होते हैं, तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए नंबर सिस्टम से रिलेटेड सवाल को करने से पहले। देखिए नंबर सिस्टम में नंबर्स को जो है दो टाइप्स में बांटा गया है। सर्वप्रथम तो एक तो रियल और इमेजिनरी, ये दो टाइप्स हो गए। अब बाकी ये अलग बात है कि रियल नंबर्स को फिर से बांट दिया गया है इंटीजर और डेसिमल में। फिर इंटीजर और डेसिमल जो है, डेसिमल का तो कोई नहीं बंटवारा हुआ है, लेकिन इंटीजर को फिर से तीन पार्ट्स में बांट दिया गया है, नेगेटिव, होल और नेचुरल नंबर। और फिर नेचुरल नंबर को भी प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर में बांट दिया गया है। तो पहले यहाँ बात कर लेते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स होता क्या है? रियल नंबर्स बेसिकली यहाँ पे लिखा गया है जैसे कि इट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन। ये नंबर लाइन पे पाया जाता है। नंबर लाइन पे पाए जाने वाला कोई भी नंबर वो क्या होगा? रियल नंबर होगा। अब नंबर लाइन पे देख लीजिए, -3 है, -2 है, ये रियल नंबर है। 1 है, 2 है, 0 है, ये रियल नंबर है। चाहे पॉइंट में हो 1.23, ये भी रियल नंबर है। चाहे नेगेटिव में हो पॉइंट में -1.23, ये भी रियल नंबर है। तो ये सारे रियल नंबर होते हैं। और रियल नंबर जो है, जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं वो भी रियल नंबर होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में डिटेल्ड में। फिलहाल आप ये समझ लीजिए जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं वो भी रियल नंबर होते हैं। अब बात आ जाती है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? अब देखिए इमेजिनरी नंबर जो होता है ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक पार्ट है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इस फॉर्म में लिखा जाता है 2i। आई डिनोट्स द इमेजिनरी यूनिट, ठीक है, और 5 डिनोट्स द रियल नंबर। तो कॉम्बिनेशन हो गया ना, 5 ये रियल नंबर हो गया और 2i ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया। तो इसको, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो है इमेजिनरी नंबर, ये 5i 2i इस तरीके के फॉर्म में लिखा जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से लिखा गया है इमेजिनरी नंबर के बारे में कि इमेजिनरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट कैन बी रिटन एज रियल नंबर और मल्टीप्लाइड बाय इमेजिनरी यूनिट i। देखिए इसमें लिखा गया है कि कैन बी रिटन एज रियल नंबर। रियल नंबर के फॉर्म में लिखा गया ना 5, और 5 में क्या क्या कर दिया गया? मल्टीप्लाई कर दिया गया है आई को, इमेजिनरी यूनिट को। तो इस तरीके से इमेजिनरी नंबर को लिखते हैं। अब बात आ जाती है कि ये आई है क्या? आई को मतलब क्या है? आई क्या है? ये रूट में -1 है आई, ठीक है। और आई स्क्वायर क्या है? आई स्क्वायर -1 है, -1 के बराबर होता है आई स्क्वायर। तो ये हो गया रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। आगे की वीडियो में हम रियल नंबर के पार्ट्स जो हैं वो पढ़ेंगे और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। एक एक करके सारे नंबर्स के बारे में हम जान लेंगे। इसी वीडियो में सारे नंबर्स के बारे में आपको मैं बता दूंगा। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि रियल नंबर वगैरह क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, लेकिन वहाँ रियल नंबर के बारे में बताया गया था कि रियल नंबर जो होता है इंक्लूड करता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, ठीक है। जो भी नंबर p/q के फॉर्म में होगा, सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में, वो रेशनल नंबर होगा। जैसे 7/2 p/q के फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर है। 2 को अगर 7 को डिवाइड करें 2 से, क्या आएगा 7/2 का? वो 3.5 आएगा, ठीक है। तो ये भी रेशनल नंबर है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 1 और 2, ये तो p/q के फॉर्म में नहीं है, तो ये रेशनल नंबर कैसे है? ये ऐसे है जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है बाय डिफ़ॉल्ट। 2 के नीचे भी 1 होगा, ठीक है। तो ये भी रेशनल नंबर है। और यहाँ पे ये 4.33 इन्फिनिटी तक, ये कैसे रेशनल नंबर है? इसमें लिखा गया है रिकरिंग और रिपीटिंग। जो भी रिकरिंग और रिपीटेड टर्म्स में आएंगे पॉइंट के बाद, तो वो सारे भी रेशनल नंबर आएंगे। देखिए 4 पॉइंट के बाद 3 रिपीट आ रहा है ना, रिपीट आ रहा है। वैसे तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जो भी है वो भी रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये रिपीट भी हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो जो रिपीट हो और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, तो वो जो है
रेशनल नंबर होगा। यहाँ पे इरेशनल नंबर के देख लेते हैं। इरेशनल नंबर जो होता है ये कैन नॉट बी रिटन एज सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे पी वाई क्यू है, इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब जैसे ये है पी वाई क्यू के फॉर्म में, जैसे जैसे मान के चलिए कि रूट वाले हैं, उन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब ये देखिए, और इसके बारे में और बात कह दी गई है कि ये नॉन रिकरिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। इसकी तरह जैसे ये बार बार रिकर कर रहा है ना, रिपीट कर रहा है, ये ऐसे रिकर और रिपीट नहीं करेगा। 3 बार में बार बार आ रहा है ना इसमें, तो इरेशनल में 3 ऐसे बार बार नहीं आएगा। उसमें क्या आएगा, जैसे 4 पॉइंट है तो 3, 2, 3, 5, 6, मतलब कुछ भी अलग अलग टर्म्स आ सकते हैं, लेकिन एक ही टर्म जो है डिजिट बार बार रिपीट होके नहीं आएगा। तो ये कहा गया है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, मतलब वो डिजिट तो आ रहे हैं, जैसे इसमें टर्मिनेट नहीं हुआ ना इन्फिनिटी तक चलो, उसमें भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा, लेकिन उसमें रिपीट भी नहीं होगा इसकी तरह। इसमें तो रिपीट भी हो रहा है, लेकिन ये इसकी तरह रिपीट नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप मान के चलिए कि √2 है और √2 की वैल्यू निकालेंगे, इसका जो वैल्यू आता है 1.14 समथिंग आता है, ऐसी कर करके। और ये जो है अनरिपीटेड टर्म्स, मतलब कुछ भी डिजिट आता रहेगा, 1, 4, 5, 6 ऐसे कुछ भी आता रहेगा। ठीक है, तो नॉन रिपीटेड टर्म्स आते रहेंगे और ये टर्मिनेट ही नहीं होगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता रहेगा पॉइंट्स के बाद। तो इस तरीके से इसे नॉन रिपीटेड और नॉन टर्मिनेटिंग कहा गया है। और ये जो फाई है ये इरेशनल नंबर माना गया है फाई। लेकिन फाई की जो वैल्यू होती है, जैसे 3.14 है, चाहे 22/7 है, जो फाई की वैल्यू होती है वो रेशनल नंबर में आता है, क्योंकि ये पी वाई क्यू के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये रेशनल नंबर होगा। लेकिन फाई जो है वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू रेशनल नंबर। अब बात कर लेते हैं इंटेजर्स की। इंटेजर्स क्या होता है, जो ऑल काउंटिंग नंबर्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, जैसे -3, 2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे नंबर्स क्या हैं, इंटेजर्स हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। इन्फिनिटी से लेकर -इन्फिनिटी जितने भी नंबर होंगे वो इंटेजर्स। यहाँ पे देखिए डेसिमल नंबर के बारे में मैंने नहीं बताया है, डेसिमल नंबर भी समझ लेते हैं। डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जैसे जो पॉइंट के टर्म में होते हैं, जैसे 3.5 है, ये पॉइंट्स के टर्म है, तो ये डेसिमल नंबर्स हैं, ये डेसिमल नंबर का एग्जाम्पल है। और अब बात कर लेते हैं इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑल इंटेजर्स, जितने भी इंटेजर्स हैं, ऑल इंटेजर्स एंड काउंटिंग नंबर्स डिविजिबल बाय 2, जो इंटेजर 2 से डिवाइड हो जाए वो होगा इवन नंबर। जैसे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो जिसमें जो 2 से डिवाइड हो जाए जो नंबर, वो इवन नंबर होगा। अब ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर जब हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें, किसी इंटेजर को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 ना आकर के 1, 2, 3 कुछ भी टर्म्स आ जाए, तो वो जो होगा वो ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो जो इंटीजर्स को हम अगर डिवाइड करते हैं, और जैसे मान के लिए 5 को 2 से डिवाइड करो, 5 को 2 से डिवाइड किया, क्या आया 2, ऐसे 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 डिवाइड करो 5, 2, ठीक है, क्या आया, इसमें आ गया आपका 2, 2 जा 4 आ गया, और 1 रिमाइंडर आ गया ना, मतलब कुछ रिमाइंडर आ गया, तो ये क्या है, ऑड नंबर है, जिसमें 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आ गया, इसलिए। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक टर्म के होते हैं, पॉजिटिव नंबर से 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो पॉजिटिव में होंगे, यहाँ से यहाँ तक, वो होंगे नेचुरल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, होल नंबर वही 0 ऐड कर दो नेचुरल नंबर में, वो होल नंबर हो जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी टर्म्स तक, तो वो होल नंबर हो गया। अब प्राइम नंबर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। प्राइम नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो, जो 1 से बड़ा हो, पॉजिटिव 1 से, ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ, और जो खुद से डिवाइड हो। ठीक है, जैसे 2 है, खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से बड़ा है, 3 खुद से डिवाइड हो रहा है, 1 से बड़ा है, 7, 13 ऐसी आगे। ठीक है, ये सारे टर्म्स खुद से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वैसे तो सारे के सारे ऑड नंबर्स होते हैं, लेकिन केवल 2 ही ऐसा टर्म है, 2 इज द ओनली टर्म विच इज द इवन प्राइम नंबर। 2 ही ऐसा टर्म है जो कि इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे ऑड के फॉर्म में होते हैं। एक 2 है जो इवन के फॉर्म में है। और एक चीज़ बता दूं, 1 से लेकर 50 तक जो भी है उसमें 15 प्राइम नंबर आएगा। आप काउंट करके देख लीजिएगा, मैंने तो आपको बता दिया गया है, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होता कैलकुलेट करने का। और 1 से लेके 100 तक जो है 25 प्राइम नंबर्स आएंगे, 25 प्राइम नंबर्स। ठीक है,
तो ये इसमें है। और प्राइम नंबर्स, कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है ये कैसे पता करें, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। कोई बड़ा सा नंबर आ गया 200 300 400 से ऊपर आ गया नंबर, तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए अगर कोई नंबर 5 से बड़ा है, मान के लीजिए कोई नंबर 5 से बड़ा है, उसको कैलकुलेट करना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसे ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि आप उस नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे। अब मान लीजिए कि 13 है, इसमें 13 है ना, 13 को आप डिवाइड कर लीजिए 6 से, तो क्या आ जाएगा आंसर, 6 2 जा 12, 1, रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो जिस केस में रिमाइंडर 1 और 5 आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वो नंबर प्राइम नंबर है। तो 13 यहाँ पे प्राइम नंबर है, ठीक है। बस इतना ही है कैलकुलेट करने के लिए। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं। लेकिन इसमें कह दिया गया है कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑल नेगेटिव नंबर भी प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और प्राइम नहीं होगा तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। को प्राइम नंबर, इसमें कहा गया है कि जो दो नंबर का एच सी एफ, हाइस्ट कॉमन फैक्टर, यदि 1 है तो वो नंबर जो है को प्राइम नंबर होगा। जैसे 22 और 44, आप इसका एच सी एफ निकालिए तो आपको मिलेगा कि 1 आएगा एच सी एफ। तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स होते हैं। देखिए इसमें मैंने इस चैप्टर में आपको जितने भी मतलब नंबर सिस्टम में जितने भी टाइप के नंबर्स होते हैं और उन सबको मैंने पढ़ा दिया है। आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, किसी भी तरीके का गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे कॉलेज प्लेसमेंट हो, एग्ज़ामिनेशन कंपनीज आती हैं, तो उसमें भी ये आपको काम आ जाएगा। मतलब कि सब कुछ कवर अप हो जाएगा इस वीडियो से आपका, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग था, इसलिए मैंने आपको ये सारा नंबर्स के बारे में बता दिया। आगे चल के हम इसमें सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन से आपको बेहतर वे में समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, आपको कैसे सॉल्व करना है। तो ये सब चीज़ें आपको बता दूंगा, ठीक है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.